Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, subject ET 223 लेक्चर नंबर 5 के साथ हाजिर हैं। आज हमारा टॉपिक है द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट की कंस्ट्रक्शन हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट बेसिकली चार हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। पहला हिस्सा इसका मूविंग सिस्टम कहलाता है। दूसरा हिस्सा परमानेंट मैग्नेट। तीसरा हिस्सा पॉइंटर और स्केल, और चौथा जो है वो केसिंग या बॉडी। ये एक इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट की कंस्ट्रक्शन होती है। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट की जो पहला सिस्टम है, जो पहला हिस्सा है, वो है मूविंग सिस्टम। मूविंग सिस्टम ये उन हिस्सों पर मुश्तमिल होता है जो कि हरकत करता है। यानी जब हम डिफ्लेक्टिंग फोर्स पैदा करते हैं तो उसकी वजह से पॉइंटर जो है कैलिब्रेटेड स्केल पर हरकत करता है, और वो एक मूविंग सिस्टम की वजह से होता है। इस मूविंग सिस्टम को सपोर्ट देने के लिए तीन तरीके हैं वो अपनाए जाते हैं। पहला पिवटिंग मेथड है, दूसरा है थ्रेड सस्पेंशन मेथड, और तीसरा है टॉर्ड बैंड सस्पेंशन मेथड। यानी उस मूविंग सिस्टम को बैलेंस करने के लिए ये तीन तरीकों में से कोई एक तरीका जो है वो अपनाया जाता है। परमानेंट मैग्नेट होता है जो कि मुख्तलिफ अलॉय से बनता है, कोबाल्ट, निकल वगैरह। और पॉइंटर्स होते हैं जिनकी मुख्तलिफ अकसाम है, मसलन नाइफ टाइप, बार टाइप, नीडल टाइप वगैरह वगैरह। और इस पॉइंटर के साथ एक रिस्टोरिंग फोर्स के लिए स्प्रिंग लगा होता है। स्प्रिंग दो किस्म के होते हैं, हेयर स्प्रिंग और हील स्प्रिंग। और चार वो केसिंग होती है जिसमें ये सारे सिस्टम या इससे जो है वो बंद होते हैं, जो कि इंटरनल पार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। ये बेकेलाइट के बने होते हैं। डियर स्टूडेंट, ये जो केसिंग है इसकी वजह से या तो ये बेंच टाइप कहलाते हैं या वो पैनल टाइप होते हैं जो कि पैनल में हम लगाते हैं। डियर स्टूडेंट, यहां पे एक पीएमएमसी की कंस्ट्रक्शन जो है वो इन सिस्टम की वजाहत के लिए या इन हिस्सों की वजाहत के लिए दिखाई गई है। पीएमएमसी यानी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल है ये, और इनमें ये सारे सिस्टम जो है वो या हिस्से जो है वो जो कंस्ट्रक्शन है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट की वो मेंशन है। पहला हिस्सा जो कि स्पैंडल होता है, और ये मूविंग सिस्टम जिसके साथ ये बिलोंग करता है, जो पहले तरीके में ये पिवट दिखाया गया है। ये स्पैंडल जो है वो पिवट है, यानी स्पैंडल के दोनों एंड्स जो है ये नुकीले और तिरछे टाइप बनाए जाते हैं, और ये एक जीवन में जो है वो रखे जाते हैं ताकि उनकी रगड़ जो है वो कम से कम हो और ये आसानी से हरकत कर सके। जब ये स्पैंडल मूव करता है तो इसके साथ अटैच पॉइंटर होता है जो कि
हरकत करता है कैलिब्रेटेड स्केल पर। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि वो जो पहला हिस्सा है जिसको हमने पिवटिंग मेथड कहा, इन 3 हिस्सों में ये एक हिस्सा है जो कि यहां पे हम देख सकते हैं ये पिवट और ये जीवल, ये पिवटिंग सिस्टम है। दूसरा हिस्सा जो है वो परमानेंट मैग्नेट है, जिसे आप इधर देख सकते हैं, क्योंकि ये पीएमएमसी है जिसमें एक परमानेंट मैग्नेट होता है और इस परमानेंट मैग्नेट के दरमियान में एक एल्युमिनियम फार्मर पे एक कॉइल लिपटा होता है जिसको हम सर्किट में कनेक्ट करते हैं। तो ये कॉइल जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। ये अटैच होता है स्पैंडल और इसके साथ लगा होता है पॉइंटर, और जब ये कॉइल मूव करता है इन इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट के इंटरेक्शन से, तो ये पॉइंटर भी मूव करता है। तो ये मूविंग सिस्टम, उसके बाद ये परमानेंट सिस्टम यानी परमानेंट मैग्नेट का, और उसके बाद तीसरा हिस्सा जो है वो पॉइंटर। ये पॉइंटर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, जिस तरह अभी हमने कहा बार जो है बार टाइप, इस तरह नीडल टाइप वगैरह वगैरह। ये पॉइंटर जो है ये कैलिब्रेटेड स्केल पर हरकत करता है और हमें रीडिंग जो है वो बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है उस चीज की जो कि हम उस इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज को जो कि हम मेजर करना चाहते हैं। इसके अलावा जिस स्केल पर यह हरकत करता है, ये तीसरा हिस्सा है इस इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का। ये स्केल जो है वो यूनिफॉर्म भी होते हैं और नॉन यूनिफॉर्म भी होते हैं। ये सिंगल स्केल भी होता है और मल्टी स्केल भी होता है। मल्टी स्केल से मुराद ये है कि एक ही स्केल पर मुख्तलिफ किस्म के स्केल जो है वो हमने ड्रॉ किए होते हैं, मसलन करंट के भी, वोल्टेज के, जिस तरह मल्टीमीटर में होते हैं। और ये एक सिंगल भी होता है। ये एक यूनिफॉर्म स्केल भी हो सकता है और एक नॉन यूनिफॉर्म स्केल भी हो सकता है। चौथे नंबर पर इसकी वो बॉडी आ जाती है जिसमें ये सारे इंटरनल पार्ट जो है वो बंद होते हैं, और इस बॉडी का काम जो है इस इंटरनल पार्ट्स को जो है वो प्रोटेक्ट करना है, ताकि ये जो इंटरनल पार्ट है ये महफूज रहे और महफूज तरीके से काम कर सके। इसके अलावा एक और भी ज़ेरी हिस्सा है जिसको हम स्प्रिंग के नाम से जानते हैं। ये स्प्रिंग 2 किस्म के होते हैं, हेयर स्प्रिंग और हीलेक्स टाइप। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हमने 4 हिस्से देखे। पहला मूविंग सिस्टम, जिसमें हमने यहां वो पिवटिंग मेथड देखा। परमानेंट मैग्नेट जो कि हमने यहां पे शक्ल में देखा। तीसरा हिस्सा पॉइंटर्स और स्केल, और चौथा हिस्सा इसका केस या बॉडी। डियर स्टूडेंट, ये जो बकाया हिस्से हैं, मसलन स्केल, पॉइंटर्स, स्प्रिंग, इसकी तफसील जो है वो हम डिटेल से आगे वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद है कि इन 4 हिस्सों की जो कि एक इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट की कंस्ट्रक्शन है वो आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।